ध्यान का यह शिविर 2022 में प्रथम शिविर हम ध्यान का लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ आपके गार्डन में तो पहला ही शिविर है ध्यान का। इस ध्यान के शिविर में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे भी, कल बहुत सारा करेंगे, परसों और ज़्यादा करेंगे, लेकिन आज इसकी भूमिका को हम थोड़ा समझेंगे कि ध्यान है क्या भला। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपने शरीर के 3 बिंदुओं को सीधा कर लेंगे। एक बैठने का, पूरी रीढ़ की हड्डी, दूसरा गर्दन का और तीसरा सिर का, मेडुला। कोई भी व्यक्ति किसी के स्पर्श करता हुआ ना हो, कम से कम 1-1, 2-2 हाथ की दूरी हो। सीधे होकर के बैठेंगे। हम चाहें तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में, हम चाहें तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, हम चाहें तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं। और जब हम मंत्र पाठ करते हैं तब हम हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लें। तो गहरे लंबे श्वासों को हम भरें। ओमकार की ध्वनि मेरे साथ है। फिर से श्वास भरिए। एक बार फिर से श्वास भरेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए और हाथों को अपने स्थान पर ले आए। कुछ बहुत जरूरी बातें जो कि हम सब योग साधकों को पता होनी चाहिए। आप लोग योग साधना के क्षेत्र में पिछले कई सालों से योग कर रहे हैं। कुछ लोग केवल योग आसनों को करके ही अपने आप को योगी समझने लग जाते हैं। कुछ लोग थोड़े व्यायामों को, थोड़ी एक्सरसाइज को ही योग समझ लेता है। इस ध्यान के शिविर को लगाने का हमारा जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम योग को योग की तरह से समझें। एक्सरसाइज इज नॉट योग, ये समझ लो। व्यायाम व्यायाम है, उसको योग मत बोलो। उसको बोलेंगे इसका मतलब हम गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत पाठ कर रहे हैं, और जो भी गलत प्रचार करेगा उसको दंड मिलता है। और जिसको अध्यात्म की भाषा में पाप कहते हैं। पाप पुण्य आप लोगों ने सुने। अपन सबके अंदर 2 कोश होते हैं। कितने होते हैं? जो दिखाई नहीं देते। एक होता है पाप का कोश और एक होता है पुण्य का कोश। ये दोनों कोश एक और बड़े चैम्बर में रहते हैं। उस चैम्बर को कहते हैं कर्माशय। क्या कहते हैं? तो कर्माशय जो है पाप कोश को और पुण्य कोश को, दोनों को अपने अंदर लेता है। तो पाप कर्म हमारे पाप कोश में जमा हो जाते हैं और पुण्य कोश हमारे पुण्य कोश में जमा हो जाते हैं। क्लियर है? जब भी किसी व्यक्ति से मुफ्त में सेवाएं ली जाती हैं तब हमारे पुण्य कोश के पुण्य खर्च होने लग जाते हैं। एक राजा था, ये सच्ची बात बता रहा हूँ।
उसके बाद बहुत सारा ऐश्वर्य था और वो ध्यान, अध्यात्म, वेद ग्रंथों, इन सब का बड़ा महत्व समझता। उसने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया अपने राजसभा में और बहुत सारे विद्वानों को, वेद पाठियों को, शास्त्र के मर्मज्ञों को, धार्मिकों को, कईयों को बुलाया, कई आचार्यों को भी, कई सन्यासियों को, और बुला करके कहा कि हमारे देश में इतना सारा ज्ञान विज्ञान है, फिर भी इतना अंधकार क्यों है, इतना लोग दुखी क्यों हैं। तो बोले महाराज बहुत सारा शास्त्र वो है और संस्कृत में है, कुछ कठिन है, ऐसे आम आदमी के समझ में नहीं आ सकता। तो बोले आप लोग ऐसा करो ना, उस सारे को इकट्ठा करके उनका सबका एक ग्रंथ बना दो, कम शब्दों में उसको बताओ, सरल शब्दों में बताओ। विद्वानों ने मेहनत करी कुछ सालों तक, करते 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 एक ग्रंथ बना दिया 1000 पेज का। मतलब ग्रंथों के बहुत सारे पेज अगर देखा जाए तो बहुत सारे थे, तो उसमें 1000 पेज का एक मोटी सी पुस्तक बना, राजा को दी। राजा ने देखी, दूसरे दिन फिर राजा ने उनको बुलाया, बोले ये तो बहुत मोटी है, इसको और समराइज करो और कम करो और कम करो। फिर कुछ साल वो लगे, फिर क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है समरी निकालने के लिए, फिर कुछ समय बाद ले आए 500 पेज की करके, फिर और पतली करके, ऐसे हर बार राजा लौटा देता, हर बार बोलता नहीं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। फिर 100 पेज के लिए आए, और कम करके करके राजा ने कहा ये भी ज़्यादा है, 100 पेज भी नहीं, और कम करो, समरी में बताओ, बहुत कम शब्दों में बताओ। वो शब्दों तक आ गए, बोले महाराज 1 पेज में है, बोले ये भी ज़्यादा है। तो बोले फिर थोड़ा टाइम दो, फिर साल भर का समय लिया। साल भर के बाद वो एक पंक्ति में लिख के ले आए। महाराज ने कहा अब ठीक है। अब वो एक पंक्ति क्या थी सबके जानने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही, या कल बताऊं? वो एक पंक्ति थी कि इस संसार में निशुल्क, मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता, और यदि हमें लग रहा है कि हमें मिल रहा है तो समझ लो या तो उसकी कीमत आप चुका के आए हो, या चुका रहे हो, या चुकानी पड़ेगी। जितने बड़े स्तर के व्यक्ति से हम सेवाएं लेंगे उतना उतना पुण्य कोष खर्च हो जाए। ठीक है, क्लियर? अब कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुण्य कोष खर्च हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मेरा पाप कोष तो घट जाए और पुण्य कोष बढ़ता जाए, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो रहे ना भाई। ये नुकसान का सौदा कोई नहीं चाहता। मैं कहता हूँ जो ये गुप्ता, माहेश्वरी, जैन, सिंधी, ये जितने भी सारे हैं ना, और भी लोग हैं, बाकलीवाल, ये सारे क्या बनियों में आते हैं, सिंधी लोग भी बनियों में आते हैं। तो ये सब क्या है, ये व्यापारी व्यक्ति हैं सारे। इनके लगता है कि हम लगाएं तो 2 रुपए और आ जाएं 20 रुपए। लेकिन समस्या क्या आ रही है यहाँ, मैं कह रहा हूँ सब लोग बनिए बन जाओ। सब लोग, मनुष्य की प्रवृत्ति अगर बनिए बन जाए, 2 रुपए लग जाए और 20 रुपए आ जाए तो फायदा है ना आपके लिए। तो बस यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही है, बस इतना सा हो रहा है, यहाँ कर्मों की बात हो रही है। हम ऐसे कर्म करें जिसमें हमारी मेहनत कम हो, जिसमें बहुत परिश्रम ना हो, बहुत सारे साधनों की जरूरत ना हो, लेकिन पुण्य बहुत सारा मिल जाए। उदाहरण के लिए एक काम ऐसा बताओ जो कम खर्चे में, कम मेहनत में, कम समय में हो जाए और बहुत सारा परोपकार हो जाए। बताओ एक काम। यज्ञ, हवन है ना। हम थोड़े से द्रव्य से, थोड़े से जगह पर, थोड़े से समय में कर लेते और कितने सारे जीव लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं, उन कर्मों को कहते हैं तीर्थ। क्या कहते हैं? तीर्थ का अर्थ होता है यश। यहाँ पर कह रहे हैं जिन जिन कार्यों को करने से व्यक्ति तर जाता है, दुखों से तर जाता है, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? तीर्थ। एक तो आपने वो तीर्थ सुना होगा कि कोई गोवर्धन की जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई 4 धाम जा रहा है, कोई गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आदि जा रहा है। और वास्तव में शास्त्र में जो तीर्थ का अर्थ है ना, वो नहीं है, वो ये है जो आज मैं बता रहा हूँ, है ना। यानी मनुष्य यानी यही तरंति दुखानि तानि तीर्थानि, ये पूरी वाक्य है ना। जिन जिन कार्यों को करने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं, वे सारे कार्य क्या कहलाते हैं? बोलो। अब इस तीर्थ की परिभाषा याद रहेगी। उन तीर्थों में एक कार्य योग भी है और उन योग में एक अंग ध्यान भी है।
जिस ध्यान का आज हम शिविर लगा रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है। आप लोग शरीर से तो यहाँ बैठे हो, आपको मन से भी यहाँ बैठना है। एक बड़े विद्वान कहते हैं कि जब तक वक्ता की आंखों में आंखें नहीं है ना, इसका मतलब हमें पूरी चीज समझ में नहीं आ सकती, आएगी ही नहीं, क्योंकि मंतव्य नहीं समझ में आता पूरा। जो नेत्रहीन है उनकी तो बात ही नहीं चलती, वो तो फिर मजबूर है, वो फिर पूरे कान लगा के रखते हैं, वो आंखें फिर इधर उधर लगाएंगे नहीं तो बाहर के विचार आएंगे नहीं। लेकिन यहाँ जब आंख वाला व्यक्ति होता है तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इधर उधर देख रहा है और महाराज बोल रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, लेकिन मैं इधर देख भी रहा हूँ, आपकी सुन भी रहा हूँ। ऐसे कैसे, हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य का मन तो एक ही है ना, वो पूरी तरह से तो एक ही जगह लगेगा। वैसे मन पर काम करते हुए साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वानों ने कहा कि मन की खिड़की 1 सेकंड में 222 बार खुलती और बंद होती है। स्पीड देखो आप, पल्स ही नहीं होते हैं, पल्स ही 100 होते हैं। गोली कितने होते हैं? 100 ही होते हैं। 1 सेकंड में कितने पल्स होते हैं? 100 होते हैं कि 10 होते हैं? अरे 1 सेकंड में 10 पल्स होते हैं। इनकी माइक्रो बीटिंग देखी जाए तो 100 होती है। आप अपने मोबाइल में काउंटडाउन होता है, उसको चला के देखना, पता लग जाएगा वो चलेगा। क्लॉक टाइमर होता है ना, उसको चला के देखना, स्पीड से चलता है। आप कहोगे 10 चल रहा है कि 100 चल रहा है? 1 सेकंड में इतनी स्पीड होती है। आप सोचो मन की गति उससे भी लगभग 2.25 गुना होगी। 1 सेकंड से भी 2.25 गुना, यानी 1 सेकंड में वो 221 बार जा करके घूम करके आ भी जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, अभी कईयों के साथ समस्या होगी, जवानों के साथ भी और बड़ी उम्र वालों के साथ। ताला लगाया, वापस बाहर निकले, अरे लगाया था कि नहीं लगाया, खुद की चाबी रख के कहीं भूल जाते हैं और फिर घर वालों से झगड़ते रहते हैं। ये क्या है? ये केवल हमारा मन अभी एक जगह पर केंद्रित नहीं हो रहा। हम सब ने बचपन में अपने माता पिता बुजुर्गों से एक शब्द जरूर सुना होगा, जो पढ़ते समय, खाते समय, घूमते समय, वो जब भी हम जाते थे ना घर से, तो हम क्या बोलते थे? हमारे बुजुर्ग, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, हाँ वहां जा रहे हो उनसे ध्यान से बात करना, ऐसे बोलते हैं ना। ये ध्यान क्या वही है क्या जो आज अपन सीखने वाले? ये उसका एक बड़ा रूप है, लेकिन फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा जो बचपन में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, ध्यान से खाना। अभी आधे से ज्यादा रोग, मैं ऐसा मानता हूं कि इस कारण से हैं कि हम ध्यान से खाते नहीं, ध्यान से नहाते नहीं है। 10 स्थानों का स्नान कराना चाहिए। 5 का तो आपको शिविर में ही बताया था, रीढ़ की हड्डी का, सिर का, वक्षस्थल का नहीं बताया, पेट का बताया था, पेडू का बताया था, पैरों का बताया था, आगे आपको पाद स्नान आदि, फिर पूरे शरीर की रगड़ रगड़ के मालिश, कुछ 10 प्रकार का स्नान हमें रोज करना चाहिए। ऐसा होता है क्या? करते हैं? नहीं करते। इसीलिए नहीं करते, पता ही नहीं। साबुन लगाते हैं, थोड़ा बहुत रगड़ते हैं, सिर पर, आंखों पर, चेहरे पर, त्वचा पर खुशबू आ जाती है, थोड़ा पानी से नहा लेते हैं, 10, 15, 20 मिनट में मामला हो जाता है। ऐसे लगता है वो बहुत बढ़िया नहा लिए। कई सारे लोग तो, भले आदमी लोग, रगड़ते ही नहीं अपने शरीर पे, है ना। मसाजें 3 प्रकार की होती है, तेल की होती है, एक सूखी होती है, एक पानी की होती है। तो पानी में जब हम जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तो हमें पानी की मसाज करनी चाहिए। जो व्यक्ति ठीक ढंग से नहाता है ना, सत्य कहता हूं, उस व्यक्ति का पेट खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पेट का प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉपर कर रहा है, पेडू भाग का कर रहा है, पूरे भुजाओं का कर रहा है, बाइंटे नहीं आ सकते हैं, जंघाओं की कर रहा है। एक भारत में बड़ी उल्टी कहावत प्रसिद्ध है, वो क्या है? मर्द का खाना और औरत का नहाना जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सुना ना आपने? ये उल्टी कहावत है। मर्द का खाना, आदमी का खाना और औरत का नहाना जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है। ये परिस्थिति जन्य कहीं की होगी। कहीं पर आदमी लोग लेट तक काम करते होंगे तो लेट ही उठते होंगे, तो जल्दी जल्दी खा करके जल्दी जल्दी खेत में या कहीं चले जाते होंगे, तब तो ठीक थी। और औरत का नहाना जल्दी, तो बाथरूम नहीं होते होंगे तो वो खुले में नहाती होंगे, तो जल्दी जल्दी नहा ले, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। दूसरी भी औरतें घर की हैं, जल्दी जल्दी नहा ले तो आदमी भी नहाने चले जाए या कोई देख ना ले, बहुत सारी चीजें होती। अब तो सारे बंद कमरों में नहा रहे हैं, अब काहे की जल्दी है भाई? तो इसीलिए मर्द का खाना भी जल्दी नहीं होना चाहिए भाई। मर्द भी तो आदमी की, औरत और आदमी में कोई फर्क थोड़ी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फर्क होता है, थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है। पूरा सिस्टम सेम होता है, सारा खोल चमड़े वगैरह सब कुछ, अंदर मांस
किडनी, लिवर सब सेम होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता, कुछ भी, केवल जेंडर चेंज होता है और कुछ नहीं होता। और जेंडर की वजह से 2-4 अंगों में, 2-4 केमिकल्स में, कहीं दाढ़ी मूछों में, इन 5-7 चीजों में फर्क होता है। 1-2 अंग का फर्क होता है, उनके यूट्रस होता है, इनके टेस्टिस होते हैं, ऐसे वो नहीं होगा, परमात्मा नहीं बनाएंगे तो नई संतान पैदा नहीं होगी, इतना। बाकी मनुष्य का शरीर का बाकी लगभग 7 सिस्टम सेम, कुछ भी चेंज नहीं। तो ये सब क्यों बता रहा हूं आज? इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने अपने शरीर को ध्यान से देखा ही नहीं आज तक। नहाते समय में भी हम ढंग से नहाते नहीं, खाते समय में भी खाते नहीं, अपनी क्रियाओं को नहीं देखा। कौन सी क्रियाएं? खाने की क्रिया, इधर खाते भी जाएंगे और बात भी करते जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर और ध्यान का शिविर दोनों ही इस बात पर बहुत बल देते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य को करने के समय शरीर के साथ मन को लगा के रखना। और शरीर के साथ जब मन लगेगा तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? ध्यान पूर्वक की गई क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस ध्यान के शिविर में आपको प्रैक्टिकली इन्हीं चीजों का ही अनुभव करवाऊंगा और 4 दिन बाद देखना आपको मन में बड़ा अच्छा लगेगा। आपको यहाँ से कोई बहुत सारी चीजें दी नहीं जाएंगी, ये ध्यान रखना, लेकिन इतना अंदर मन से संपत्ति भर दी जाएगी, आप कहोगे यार ये शिविर 4 ही दिन में क्यों चला, ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उस 4 दिन में इतना संकेत आपको देंगे कि आप लोग घर पर ध्यान कर सकें अपना। और 5 मिनट में आप टेंशन में बैठे थे ना, और 5 मिनट में आप खुश होके उठेंगे, बिना किसी की आवाज सुने, बिना किसी की रिकॉर्डिंग चलाए। इतनी तकनीक पता लग जाएगी कि हम कैसे अपने आप को शांत करें। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं, कैंसर, टीबी आदि नहीं है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की अशांति। सब कुछ होते हुए मन क्या है? अशांत। चलो एक और घटना बता देता हूँ, फिर और समझ में आ जाएगा। आज बैठो बैठो, शुरू ही हुआ है, आ जाओ बैठो आराम से, अपनी व्यवस्था लाइन में बना के बैठो, कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाओ। हाँ, एक ऋषि का आश्रम था, बहुत विद्वान, बहुत महान ऋषि हुआ। उनके वहां एक राजा वहां से निकला, उनके आश्रम के बाहर से। उस राजा ने कुछ किया होगा, बहुत बड़ा, राजाओं के पास तो सारी संपत्तियां होती हैं। तो ऋषि उनसे प्रसन्न हो गए। ऋषि ने उनको बुलाया अपने आश्रम में, क्योंकि जब भी राजाओं की संतानें पढ़ने जाती थी ना गुरुकुल में, तो राजा लोग उनको फीस नहीं देते थे, दक्षिणा नहीं देते थे। वो क्या देते थे? गहने, जेवर, गायें, अन्न, ये सब चीजें दी जाती। तो ऋषि को कभी संकट नहीं आता था, ब्रह्मचारियों को भी खिला देता था, अपने आश्रम वासियों को भी खिला देता। तो ऐसे ही एक ऋषि से राजा का मिलना हुआ। तो राजा ने कहा यार इतना बिल्कुल सीधा साधा रहने वाला, कुछ भी नहीं है, ना गाय है ना कुछ है। उसने क्या किया, अपने महल गया, देखा बड़ा विद्वान भी बहुत है, इतने सारे ब्रह्मचारी को पढ़ा रहा है, कैसे करता होगा। अपने महल में गया, महल में जाकर के अपने सैनिकों को बोला कि ये फलाने उस ऋषि को दे आओ। ऋषि ने कहा क्या हुआ? आए सैनिक, तो बोले वो महाराज ने भिजवाया है। क्या भिजवाया? बोले ये सोना भिजवाया है, इतनी गायें भिजवाई है। इतनी कितनी गायें? बोले 100 गायें हैं। कितना सोना है? 100 थाल है। और क्या है? ये बोले ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, उस राजा को दे, तेरे काम आएगा, मेरे को जरूरत ही नहीं, भाग जा। वो बड़ा हैरान हुआ। राजा बोले शायद ऋषि को कम लग रहा है 100 गायें। बोले इस बार 500 ले जा, 100 थाल है तो 200 कर ले। ऐसे करके भिजवा दिया। फिर ऋषि ने फिर डांट के भगा दिया। बोले ये ले जा, उसको बोलना तेरे संकट काल में काम आएंगे, हम तो सोना बनाना जानते हैं। ऐसे बोल दिया। ये वाली बात सैनिक ने जाके राजा को नहीं बोली, लास्ट वाली बात, हम तो सोना बनाना जानते नहीं बोला। फिर राजा ने कहा बोले तुम ऐसा करो, 1000 गाय ले जाओ, अब ऋषि तुम्हें वापस नहीं करेंगे। और भी संपत्तियां दे दी, घोड़े और तमाम चीजें दे दी। फिर ऋषि ने फिर पूछा, बोले क्या भेजा है इस बार? बोले साहब 1000 गाय आई हैं, आपके आश्रम की चारों तरफ बन जाएंगी, फिर भी आपकी जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन गायें कम नहीं पड़ेगी। तो बोले तेरे को एक बात बता देता हूँ, वो जाके राजा को बोल और इसको जाके वापस राजा को दे दे। बोले उनको बोलना वो जिस ऋषि के हम गए वो सोना बनाना जानता है, तुम्हारी ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए, उसको जब जरूरत होगी, जब उसको गरीब मत समझो। ऐसे करके भगा दिया। अब उसने एक ही जाके बात बोल दी। अब वो राजा को चिंता होने लग गई। बोले यार इतनी सारी संपत्ति किसी ने रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब तो कोई बड़ी हस्ती है।
अब राजा हाथ जोड़ करके आ गया ऋषि के चरणों में, बोले आप ये बताओ महर्षि, आप इतनी सारी संपत्ति क्यों ठुकरा दी? अरे बोले राजन, हम सोना बनाने की विद्या जानते हैं, ये तुम्हारी ये मिट्टी वाली चीजें नहीं चाहिए, ये तो समय के साथ सब समाप्त हो जाएंगे। तो बोले महाराज मुझे भी सोना बनाना बता दो। अब राजा इतना चालाक था कि ऋषि ने तो अभी हाँ बोली नहीं थी, इससे पहले ही अपने राज्य का 500,000 कुंटल लोहा और पीतल ले आया पीछे ही गाड़ियों में भर भर के। उसने सोचा ये ऋषि हाँ बोले और मैं इसके आश्रम में रखूं और सोना बना कन्वर्ट करके फिर ले जाऊं। आप देखो कितनी भूख है। तो राजा को ऋषि ने कहा, बोले मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा, तुझे मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, और 1-2 दिन नहीं रहना पड़ेगा, तू कई महीनों तक रहेगा। जब मेरी इच्छा होगी तब तू, और मेरा जहाँ सुबह जब सत्संग होता है तेरे को इसमें बैठना पड़ेगा, और वो घंटा चलता है कि 10 घंटे चलता है, वो तुझे बैठना ही पड़ेगा। ध्यान कराता हूँ, प्रवचन करता हूँ, शास्त्र पढ़ाता हूँ, सब करना पड़ेगा। और जिस दिन मैं तेरे पे खुश हो जाऊंगा उस दिन तेरे को सोना बनाने की विद्या बता दूंगा, उस दिन ये सारा लोहा मंगा लेना, उसी दिन झटके से बना के दे दूंगा, ले जाना। राजा ने कहा ठीक है साहब, बनवाना तो था ही उसको, तो अब क्या करें? बोले ठीक है रह लेता हूँ। उधर थोड़े दिन के लिए किसी को राजा के रूप में प्रतिनिधि बना के आ गया और यहाँ ऋषि के आश्रम में रहने लग गया। अब ऋषि भी इतने महान थे, वो अपनी दिनचर्या में उसको रखते, सुबह वही 2:30 बजे उठने, 2:45-3 बजे उठने वाली दिनचर्या, और रात को 8 बजे सोने वाली। सुबह वेद पढ़ना, फिर शास्त्र पढ़ना, फिर व्याकरण पढ़ना, ये सब चीजें। फिर उससे वहां मेहनत भी कराते, आश्रम का कचरा साफ करो, बिल्कुल बोले आम आदमी बन के रहेगा, राजा बन के नहीं रहेगा। पूरा ऐसे ब्रह्मचारियों की तरह से उससे सब करवाया, प्रवचन सुनाए। फिर राजा को फिर हुआ 15 दिन बाद फिर पूछा, बोले महाराज वो सोना बनाने की विद्या बता दो। ऋषि ने फिर आंखें दिखा दी, देखो बोला ना चुपचाप बैठ जा, तो नाटक क्यों करता है? जिस दिन मेरी इच्छा होगी अपने आप बुला के बनवा दूंगा, इधर आ जा और मैं बनवा के पूरी विद्या ही बता दूंगा। ठीक है साहब। फिर महीना 2 महीने गुजरे, 2-3 महीने करीब हो गए। राजा ने ऋषि का प्रवचन सुना। राजा ने ऋषि का प्रवचन सुनते 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 लगभग 3-4 महीने हो चुके। अब राजा को ऋषि ने बुलाया, बोले राजन एक बात बता, तेरे को सोना बनाना सीखना था ना, तो इसलिए आया था ना? हाँ। बोला महाराज आया तो था, आपकी मर्जी हो तो सिखा दो, बाकी मैं सुन रहा हूँ आपकी बातों में बड़ा मजा आ रहा है। बोले चल ठीक है, थोड़े दिन बाद सिखा दो। अब मैं देख तेरे को बोल रहा हूँ, थोड़े दिन बाद सिखा दूंगा। ठीक है साहब। फिर 6 महीने और बीत गए, 4-5-6 महीने और बीत गए। बोले इधर आजा राजन, आजा, वो तेरा लोहा हुआ सारा मंगा दे, मैं अभी तेरे को बता देता हूँ। बोले महाराज अब जरूरत ही नहीं है, अब ये सारी चीजें निकल चुकी दिमाग से, और अंदर अब सोने की फैक्ट्री लग चुकी है, अब ये सब मिट्टी की चीजें नहीं चाहिए। तो ये इसको कहते हैं ऐश्वर्य। क्या कहते हैं? एक तो बाहरी ऐश्वर्य होता है कि मेरे पास 4 प्लॉट हैं, 10 मकान हैं, इतनी संतानें हैं, बहुत सारा गहना है जी, मेरी पेटी खोलो तो पैसे ही पैसे दिखेंगे, 2000 के नोट इतने हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता, मेरे बैंकों में इतने जमा है कि मेरा ब्याज आता है उसको लेके टेंशन हो जाती है कि अब मैं इतना पैसा आ रहा है कि मेरे को नींद ही नहीं आती, कोई चोरी ना हो जाए। जिसके पास नहीं है वो बड़ा बेचारा मस्ती से सो रहा है, और जिसके पास ज्यादा है उसको टेंशन हो रही है ना। एक तो ये बाहर का ऐश्वर्य, मेरे पास गाड़ियां बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, कपड़े ही ऐसे हैं कि हर जगह चमकीले और रेशम के और बड़े जबरदस्त कपड़े पहन के जाता हूँ, 1-1 लाख की ड्रेस पहन के जाता हूँ। एक बाहर का ऐश्वर्य। दूसरा एक मध्यम ऐश्वर्य, फ्रिज भी है, टीवी भी है, ये सब चीजें हैं, अपने को कमी किसी चीज की नहीं। ठीक है, एक ये ऐश्वर्य है। तीसरा ऐश्वर्य होता है भीतर का ऐश्वर्य। तो भीतर का ऐश्वर्य ऐसा होता है कि बाहर के साधन कम ज्यादा हो चलेगा, फ्रिज नहीं है तो चलेगा, है ना, टीवी नहीं है तो चलेगा, लेकिन अंदर शांति है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंदर शांति नहीं है तो नहीं चलेगा, और जिसके अंदर शांति नहीं है वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमार हो सकता है, हो जाएगा। आज नहीं है तो आगे हो जाएगा, क्योंकि ये भीतर का ऐश्वर्य है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम ऐश्वर्य से युक्त हैं, जब हम किसी से धोखा नहीं कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर ऐश्वर्य है।
जब हम किसी से गंदा नहीं बोल रहे होते हैं, गंदा मतलब हमेशा ही सच तो बोल ही रहा है, लेकिन हर किसी से कड़वा, हर किसी से गाली गलौज, हर किसी से उल्टी पुल्टी बात नहीं करेगा, तो इसका मतलब अभी उसके पास वाणी का ऐश्वर्य नहीं है, वाणी का खजाना नहीं है। ऐश्वर्य का मतलब होता है खजाना, और वो आंतरिक खजाना होना बहुत जरूरी है। बाहर का खजाना किसी के पास कम है, ज्यादा है, चल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह की रोटी खा ली, शाम की रोटी कहाँ से आएगी, आ जाती है, पता ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पास भीतरी ऐश्वर्य नहीं है, वाणी का नहीं है, मानसिक रूप से नहीं है, देख देख कर लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं जी, मोह ही इतना ज्यादा है कि वो बिछड़ गया तो रो ही रहे हैं, 1 महीने से रो ही रहा है, डिप्रेशन में आ गया जी, अब तो मेरे को भी भगवान उठा ले, ये राग द्वेष है ना, किसी से थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई तो इतनी नफरत की, तो दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है मेरा, आएगा तो गोली मार दूंगा, ऐसे ईर्ष्या भी इतनी, ये सारे अंदर अग्नियां हैं सारी। ये अग्नि शांत नहीं है जिसके पास, उसके पास ऐश्वर्य नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखने की बातें हैं कि ऐश्वर्य क्या है। तो ये ऐश्वर्य है अच्छा बोलना, अच्छे कार्यों को करना, सुबह सही समय पर